आज बनाएंगे करेले की ज़बरदस्त सब्ज़ी। एक बार अगर आपने मेरे तरीके से बना लिया ना तो करेले आपके कड़वाएंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ करेले लिए। ये करेले हमने 500 ग्राम लिए। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। करेलों को मैंने यहाँ पहले अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेलों को हम छीलेंगे। यहाँ लेंगे छुरी और छुरी की मदद से सबसे पहले ये वाला हिस्सा हटाएंगे और यहाँ हम करेलों को इस तरीके से छीलेंगे। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी छील सकते हैं। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से करेलों को छील लेते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी छील सकते हैं। ये देखिए, जिससे आपको आसानी लगे उस हिसाब से आप यहाँ इसको छील सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे करेले इसी तरीके से हम छील कर तैयार करेंगे। हमने यहाँ इस तरीके से सभी करेले जो है ना वो छील लिए। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, बीच में कट लगा के हम यहाँ इसके बीज निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले ये वाला हिस्सा काटेंगे और यहाँ इसके हम बीज से इस तरीके से हम कट लगाएंगे। ये देखिए, कट लगाने के बाद यहाँ जितने भी इसमें बीज है ना वो हम सारे बीज इस तरीके से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सभी बीज जो है ना वो निकाल लें। ये देखिए, तो बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बीज निकाल लेंगे। हमने यहाँ सारे बीज करेले के निकाल दिए हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेलों को काटेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम करेलों को यहाँ बीच से काटेंगे और इस तरीके से यहाँ इसको हम पतला पतला काट लेते हैं। तो चलिए बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम करेले जो है ना वो काट कर तैयार कर लेते हैं। बस क्या करना है, बीच से चीरा लगाना है और यहाँ इस तरीके से पतले पतले काट लेना है करेलों को। तो चलिए बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको काट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में यहाँ हम पानी डालेंगे। अब हमने यहाँ बड़े बाउल में पानी डाल दिया है। यहाँ डालेंगे हम नमक 2 टेबल स्पून। नमक डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 1 नींबू का रस। इस तरीके से हमने यहाँ 1 नींबू लिया था, तो हमने नींबू को बीच से काट के इसमें हम नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से करेले की जो कड़वाहट होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो नींबू डालने के बाद जो हमने करेले काट के रखे हैं ना वो यहाँ हम सारे करेले डाल देंगे इस तरीके से। हमने यहाँ करेले जो है ना वो डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हमने यहाँ लिए हैं 2 टमाटर। टमाटर को हम बीच से काटेंगे और ये वाला हिस्सा है ना ये भी हम काट के हटा देते हैं। टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा हम काट लेते हैं। चलिए हमने यहाँ टमाटर को काट लिया है, इसको हम क्या करेंगे, पीस लेंगे फाइन। हमने यहाँ टमाटर को इस तरीके से पीस लिया, इसको साइड में रखते हैं। और हमने यहाँ ली थी 2 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में काटा हुआ है, इसको साइड में रखेंगे। और अब हम चेक करते हैं यहाँ करेलों को। हमने यहाँ इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। यहाँ पर इसकी कड़वाहट जो है ना वो निकल गई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो पानी है ना वो हम यहाँ फेंक देंगे और अब हम यहाँ इसको 2 बार पानी से और धोएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको पानी से निकालने के बाद 2 बार पानी से एक्स्ट्रा हम और धोएंगे। हमने यहाँ इसको 2 बार एक्स्ट्रा पानी से और धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे हम बेसन इस तरीके से। और बेसन डालने के बाद यहाँ करेंगे इसको हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम बिना कोई देरी के चलेंगे गैस की तरफ। हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में यहाँ हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम करेंगे। तेल हो गया है गरम। जो हमने यहाँ बेसन से करेलों को कोट करके रखा है ना, हम यहाँ करेले डाल देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसको हम फुल गैस पर 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ हमें करेलों को चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे। और हाँ, गैस लो टू मीडियम नहीं करना है, फुल गैस पर फ्राई करना है। हमने यहाँ इस तरीके से चलाते हुए करेलों को फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको एक अलग बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब हमने यहाँ सेम कढ़ाई में फिर तेल डाल दिया। दोबारा से तेल को हम यहाँ गरम करते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा यहाँ हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का सा हम सौटे करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है फुल गैस पर। हमने यहाँ प्याज को हल्का सा सौटे कर लिया है। यहाँ डालेंगे हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हम प्याज के साथ भून लेते हैं। 1 मिनट के बाद यहाँ डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मसालों को यहाँ हम भुनने देंगे। हमने यहाँ मसालों को अच्छे से भून लिया है। मसाले यहाँ बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ये देख सकते ना कि देखिए। अब हमने यहाँ जो करेलों को फ्राई करके रखा है ना, हम यहाँ सारे करेले डाल देंगे। करेलों को डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और हम यहाँ पानी ऐड करते हैं। अभी करेले जो है ना पूरे तरीके से पके नहीं हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ डालेंगे खटास के लिए आम की खटाई। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कच्ची अमियाँ हैं तो आप कच्ची अमियाँ भी डाल सकते हैं खटास के लिए। अगर आप खट्टी सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी चॉइस है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन से कवर करके इसको हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम गैस पर। ढक्कन से कवर कर दिया है। 6 से 7 मिनट के लिए यहाँ इसको पकने देते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को खोलेंगे और यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं इस तरीके से और करेलों को चेक करेंगे करेले यहाँ कितने पके हैं। यहाँ हम करेलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए करेले यहाँ बहुत अच्छे से पक गए हैं। यहाँ डालेंगे 1 नींबू का रस। करेले की सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी खट्टी पसंद है तो मैं यहाँ इसीलिए 1 नींबू का रस और डाल रही हूँ। अगर आप कच्ची अमियाँ डाल रहे हैं तो आप नींबू का रस स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कच्ची अमियाँ वैसे भी ऑलरेडी खट्टी होती है। तो आप यहाँ कच्ची अमियाँ जब डालें तो आप नींबू का रस ना डालें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हमने यहाँ नींबू का रस डाल दिया है। नींबू का रस डालने के बाद हमने यहाँ इसको 1 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और यहाँ करेले की सब्ज़ी को सर्व करते हैं। चलिए करेले की सब्ज़ी को यहाँ हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ बनाइए मेरे तरीके से करेले की सब्ज़ी और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आपने इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाई तो करेले एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं कड़वाएंगे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।